हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए 20 ऐसे एमसीक्यू लेके आ चुका हूँ जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में हजारों नहीं लाखों बार पूछे गए हैं। यह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका आने का चांस आपकी परीक्षा में 100% है। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर इसको हल करना है, पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ कि सांसद में एक महिला सदस्य नहीं है 2025 की स्थिति तक। तो यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प यहाँ पर वेटिकन सिटी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को 4 विकल्प दिया गया होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 2 कह रहा है, कौन सा जीव अपने दिल को सिर में रखता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्टारफिश, स्नेल। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑक्टोपस सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा हाल ही में किस भारतीय महिला ने 2025 में पहली बार अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 विकल्प दिया गया, इसमें हमारा डी गगनदीप्ति वर्मा सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है कह रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। उसके बाद यहाँ से हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर हमारा राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न कह रहा है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था। तो यहाँ पर हमारा 4 विकल्प यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है यानी बी वाला विकल्प यहाँ पर जो कह रहा है गुरु अर्जुन देव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सामान्य विज्ञान पर यहाँ पर हमारा कुछ प्रश्न दिया गया। तो पहला कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर हमारा बहुत सरल ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प H2 यानी ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 7वां पर जो हमारा प्रश्न दिया गया, कह रहा है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियंस। तो यहाँ पर हमारा फीमर यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किस गैस में सब्जियाँ जल्दी पक जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेन यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है अंक गणित। यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है 9 एक संख्या 8 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारा 2 और यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर 4 दिया गया। तो यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 10वां जो यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि 25% का 25% कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प 6.25% यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो। तो यहाँ पर हम लोग अगला यहाँ पर हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 3:4 का व्युत्क्रमानुपात यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा उसी का उल्टा यहाँ पर 4/3 यानी 4:3 ए वाला विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 12वां जो यहाँ पर हमारा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 1200 का 10% ब्याज 2 वर्षों के लिए कितना होगा, सरल ब्याज। तो यहाँ पर आप लोग साधारण ब्याज लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय यहाँ पर से बटे 100 यहाँ पर इसी के सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आप लोग जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका जो दूसरा वाला विकल्प यानी 240 जो हमारा दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना मैथमेटिक का हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना करंट अफेयर्स यानी भारत ज्ञान के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है भारत के नए चुनाव आयोग प्रमुख 2025 कौन है। पहला हमारा राजीव कुमार, अरुण गोयल, गिरीश चंद्र मुर्मू, सैयद नईम। तो यहाँ पर हमारा इसका जो यहाँ पर हमारा बी वाला जो यहाँ पर दिया गया है MCQ में, यहाँ पर हमारा अरुण गोयल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 14वां प्रश्न कह रहा है G2O 2025 का आयोजन किस देश में होगा। पहला है भारत, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा इटली, चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प ब्राज़ील यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 15वां प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। पहला हमारा हीराकुंड बांध, दूसरा हमारा टिहरी, तीसरा हमारा भाखड़ा नागल बांध, चौथा हमारा सरदार सरोवर। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हीराकुंड बांध यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 16वां यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प
2016 में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें हमारा कह रहा है 17वां सीपीयू का पूरा नाम। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे आए हैं। तो यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है इंटरनेट पर सबसे पहले प्रयोग होने वाली वेबसाइट कौन सी थी। तो यहाँ पर हमारा CERN, तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1900 में PDF का फुल फॉर्म पूछा है, जो हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 20वां एवं अंतिम क्वेश्चन को हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर हमारा कह रहा है ब्लूटूथ तकनीक किस आविष्कारक से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प डॉक्टर जॉब हॉर्सन से उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ही और क्वेश्चन लेके आ सकूँ जो कि आपकी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए आपको वरदान साबित हो। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।